ओके तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों को सीखने वाले हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हम लोग सीखेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स क्या है, इस कंपोनेंट्स का बेनिफिट्स क्या है, रिएक्ट डिक्लेरेटिव है तो किस तरह ये डिक्लेरेटिव है, और डिक्लेरेटिव के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इम्पेरेटिव क्या है। ये दोनों अप्रोच है क्या बेसिकली। ओके तो रिएक्ट से शुरू करते हैं। अगर रिएक्ट की बात करूँ तो ये ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ओके ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का क्या मतलब हुआ? ओपन सोर्स का मतलब हुआ कि ये अभी अवेलेबल है फॉर एवरीवन। ओके लाइब्रेरी का मतलब होता है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दो कीवर्ड होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप रिएक्ट जेएस लिए हो तो आपको पता होगा कि लाइब्रेरी क्या होता है। ठीक है, लाइब्रेरी होता है कलेक्शन ऑफ कोड और कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ओके तो रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इसको यूज़ क्यों करते हैं? यूज़र इंटरफेस को बिल्ड करने के लिए। ओके और इसको बनाया किसने था? रिएक्ट जेएस को बनाया गया था फेसबुक के द्वारा, और उसको अभी भी फेसबुक ही मेंटेन करता है, जो कि अब जिसका नाम है अभी मेटा। ओके अब कंपोनेंट के बारे में जानते हैं कि कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट जो है ना वो सबसे बेसिक यूनिट है रिएक्ट का। अगर रिएक्ट में जाओ तो रिएक्ट इज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ओके तो जैसे कि एक हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो एक बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? एक ईंट। उसी तरह रिएक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक है कंपोनेंट्स। ओके ये एज स्मॉल एज HTML टैग हो सकता है लाइक बटन, और ये एज बिग एज एक बड़े ब्राउज़र या बड़े वेबसाइट का क्लोन हो सकता है। आप फेसबुक को ले लो, आप नेटफ्लिक्स को ले लो, वाट एवर वेबसाइट यू कैन इमेजिन, आप उतना बड़ा कंपोनेंट भी बना सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू। पर बेनिफिट्स क्या है कंपोनेंट का? तो कंपोनेंट्स का बेनिफिट ये है कि एक तो हम लोग रीयूजेबल है, मतलब हम लोग उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि ये जो UI है, जैसे कि बटन्स है, कोई कंटेनर्स हो गया, कोई इनपुट्स हो गया, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ बार बार होने वाले हैं मेरे प्रोजेक्ट में। ठीक है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक अलग UI या एक अलग फाइल में बना लेंगे और उसको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है तो हम लोगों को बार बार वो कोड बनाने नहीं पड़ेगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, जस्ट रिकॉल कर लेंगे। ओके लाइक उसका कंपोनेंट होने का दूसरा बेनिफिट ये है कि स्टेट मैनेजमेंट ईजी हो जाता है ऑफ कोर्स। ओके ये सब हम लोग आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे से सीखेंगे। अब मैं आती हूँ कि रिएक्ट डिक्लेरेटिव कैसे है। ठीक है तो रिएक्ट डिक्लेरेटिव होने का मतलब है, डिक्लेरेटिव अप्रोच और इम्पेरेटिव अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पैराडिगम है। ओके इसमें क्या होता है कि डिक्लेरेटिव अप्रोच में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग में सिर्फ ये बोलते हैं कि व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है। हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करते कि कैसे करना है। ठीक है लेकिन इम्पेरेटिव अप्रोच में हम लोगों को व्हाट टू डू के साथ साथ हाउ टू डू भी बताना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है। ठीक है जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, बेसिक एग्जांपल दूँ, तो एक टेबल क्लीन करने का बात करती हूँ तो मैंने क्या बोला कि अरे भाई मेरा टेबल क्लीन कर दो। ठीक है तो ये डिक्लेरेटिव वे हुआ। लेकिन जब मैंने बोला ना कि एक काम करो, मेरा लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस सब हटा दो और टेबल को क्लीन करो और फिर से अरेंज कर दो ये सब चीज़ों को, तो ये क्या हुआ, इम्पेरेटिव अप्रोच हुआ। मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसीजर भी बताया कि टेबल को कैसे क्लीन करना है। लेकिन डिक्लेरेटिव वे में मैंने क्या बोला कि टेबल को क्लीन कर दो। दैट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट द डिक्लेरेटिव अप्रोच एंड इम्पेरेटिव अप्रोच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।